दिल्ली सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। ईडी की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। अंतरिम जमानत के साथ ही कोर्ट ने केस को बड़ी बेंच के पास भेजा। जब तक बड़ी बेंच में सुनवाई होगी तब तक जमानत दी। अभी तिहाड़ जेल से नहीं निकल पाएंगे केजरीवाल। सीबीआई केस में जेल में ही रहना होगा। ईडी केस में मिली है अंतरिम जमानत। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर आम आदमी पार्टी का बयान, केजरीवाल सत्य के साथ थे और रहेंगे। जेल से रिहाई रोकने के लिए सीबीआई आहे। आम आदमी पार्टी ने कहा केजरीवाल के प्रति ईडी की नीयत ठीक नहीं। ये केस केजरीवाल को थोपा गया। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना बहुत बड़ी बात। केंद्र ने जानबूझकर सीबीआई लगाई ताकि जमानत मिलने के बाद भी वो जेल में रहे। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, अंतरिम जमानत मतलब ये नहीं कि वो दोष मुक्त हो गए। जनता जानती है कि उन्होंने घोटाला किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले आतिशी और सौरभ भारद्वाज को तैयार रहना चाहिए। शराब घोटाले में केजरीवाल मुख्य अभियुक्ति हैं और उन्होंने इनका भी नाम लिया। केजरीवाल की जमानत पर बोली बांसुरी स्वराज, आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है। कोर्ट ने केजरीवाल को घोटाले में लिप्त पाया। केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, केस खारिज नहीं किया है, मुकदमा चलता रहेगा। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बोले बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत, उन्होंने अंतरिम जमानत मिली है, वो बरी नहीं हुए। जमानत का ये मतलब नहीं कि उन्होंने घोटाला नहीं किया। सीएम केजरीवाल की जमानत पर बोले मनोज झा, जमानत भी होगी और दोष मुक्ति भी। ये मामला ईडी, सीबीआई या आईटी का नहीं बल्कि भाजपा के दृष्टिकोण का है। दिल्ली में बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ हल्ला बोला। आईटीओ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बिजली बिल की प्रतियां चलाई गई। उत्तराखंड यूसीसी बिल पर रिपोर्ट जारी। वेबसाइट पर 4 पार्टी में पब्लिश की गई। स्पेशलिस्ट कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने पब्लिश की रिपोर्ट। उत्तराखंड यूसीसी बिल पर रिपोर्ट जारी होने पर सीएम धामी ने प्रदेश के लोगों को बधाई दी। कहा यूसीसी लागू होने से अनेक कानूनों की जटिलताएं सरल होंगी, लोगों को आसानी से न्याय मिलेगा। लुधियाना में पंजाब बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, तरुण चुग समेत कई नेता मौजूद। बेंगलुरु में मुद्दा जमीन केस को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। केस में सीएम सिद्धारमैया और उनकी फैमिली का नाम आने पर मांगा इस्तीफा। केस की सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भाई वीरेंद्र विधायकों समर्थकों के साथ निकले मैसू। पुलिस ने केडी पास बैरिकेडिंग कर रोका। बहस के बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले में ईडी का एक्शन। कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को हिरासत में लिया गया। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को ईडी ने हिरासत में लिया। वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले मामले में बेंगलुरु में हिरासत में लिया। 2 दिनों से चल रही है छापेमारी। टूर में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी समेत 2 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उन्हें विधायक रघुनाम कृष्णम राजू की मारपीट के मामले दर्ज कराया गया केस। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की फरियाद सुनी, अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समारोह में शामिल। लखनऊ में आम महोत्सव में बोले सीएम योगी, जिस फल का नाम आम है सबके लिए सरल, सुलभ और उपयोगी है, इसलिए जो आम होगा वही राजा भी होगा। भोपाल ही जवाहर बाल उद्यान झील पहुंचे सीएम मोहन यादव। उद्यान के जीर्णोद्धार कार्य का लिया जायजा। झील के पास पौधारोपण भी किया। बिहार के पूर्व सीएम सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने आज की जयंती। राज्यपाल सीएम नीतीश और दोनों डिप्टी सीएम ने पुष्पांजलि अर्पित की। उड़ीसा सरकार में मंत्री रवि नारायण नाइक का बयान। बोले पीएम आवास योजना के तहत उड़ीसा को अब तक 5 लाख घर मिले, कुल 15 लाख घर उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जहांपना सिटी फॉरेस्ट में पौधारोपण किया। 16 निजी स्कूलों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने अभियान में हिस्सा लिया। लुधियाना में शिवसेना नेता संदीप थापर हुए हमले के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया। 6 जुलाई को संदीप थापर हुआ था हमला। हिंदू नेताओं पर हमलों के खिलाफ जालंधर में एक मंच पर आए पंजाब के हिंदू संगठन। 18 मार्च को अमृतसर से निकालेंगे जागो शक्ति मार्च रैली। संदीप थापर पर हमले की एनआईए जांच करवाने की रखी मांग। आरएसएस के रांची में अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक शुरू हुई। 14 जुलाई तक चलेगी बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई नेता शामिल। महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की बढ़ी मुश्किलें। फर्जी सर्टिफिकेट के आरोप की जांच के लिए केंद्र सरकार ने बनाया पैनल। ओबीसी और दिव्यांग सर्टिफिकेट विवाद पर केंद्र के जांच बिठाने पर बोली पूजा खेड़कर, इस मुद्दे पर बोलने के लिए मैं अथोराइज नहीं। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को पुणे ट्रैफिक पुलिस ने भेजा नोटिस। निजी लग्जरी कार पर सरकारी लाल नीली बत्ती लगाने का आरोप। भूटान के ऊर्जा मंत्री जेम शेरिंग के नेतृत्व में भूटान की शाही सरकार का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से मुलाकात। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा। कंटेनर जहाज सेन फ्रांडो केरल के विजिरम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचा। स्वागत कार्यक्रम में केरल सीएम विजयन और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। लद्दाख में मिलिट्री उपकरणों की रिपेयरिंग के दौरान हादसा। 2 सैनिक शंकर राव
गोटापू शाहनवाज अहमद भट्ट शहीद, लेह में इलाज के दौरान शहीद। तमिलनाडु में रामनाथपुरम पहुंचे रेलवे बोर्ड मेंबर अनिल खंडेलवाल, भवन में नए रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मनुस्मृति पढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया खारिज, लॉ फैकल्टी ने मनुस्मृति पढ़ाने का दिया था प्रस्ताव। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति की पढ़ाई का प्रस्ताव खारिज होने पर बोली मायावती, रद्द किए जाने का फैसला स्वागत योग्य कदम। जेएनयू में शुरू होंगे हिंदू, बौद्ध और जैन स्टडी सेंटर, अगले सत्र यानी 2025 से शुरू होगी पढ़ाई। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान तेज किया, स्थानीय लोगों ने 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना दी थी। जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह का भाई हरप्रीत सिंह गिरफ्तार, ड्रग्स केस में जालंधर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। चीफ जस्टिस बोले ये घटना परेशान करने वाली है, लेकिन ऐसे मामलों को देखने के लिए हाईकोर्ट पर्याप्त। यूपी मुजफ्फर में गो तस्करों पर पुलिस में मुठभेड़, गोली लगने के बाद 3 तस्कर गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल। यूपी के प्रयागराज में हथियार तस्करी का भांडाफोड़, पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। एमपी के मोरैना में जमीन के विवाद में फायरिंग, एक ही परिवार के 2 पक्षों में गोलाबारी, 3 लोगों की मौत। एमपी के भोपाल में महंगी शराब की बोतल में सस्ती शराब भरकर बेचने वालों के गैंग का भांडाफोड़, पुलिस ने गिरोह से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के सहारनपुर में आरटीओ ऑफिस में करप्शन की शिकायत मिलने पर रेड, पुलिस ने 3 प्राइवेट लोगों को दफ्तर से गिरफ्तार किया। हैदराबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सीआईआर पोर्टल में मदद की चोरी हुए 40 से ज्यादा फोन बरामद किए गए। कोलकाता में आइसक्रीम फैक्ट्री में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के इरोम में एक हार्डवेयर की दुकान में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के राजसमंद में टैंकर मारी कार को टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। विजयवाड़ा नगर निगम की विशेष पहल, प्रदूषण से निपटने के लिए लॉन्च किया ग्रीनरी ब्यूटिफिकेशन मिशन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लगे भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.1। भारी बारिश के चलते नैनीताल में जारमिला में लैंडस्लाइड, ड्रोन विजुअल में दिखा तबाही का मंजर। भारी बारिश के चलते हल्द्वानी में सड़क टूटी, ट्रैफिक बंद, लोगों को भारी परेशानी। 3 दिनों से बंद पड़ा है बद्रीनाथ जोशीमठ हाईवे, खुला लैंडस्लाइड के चलते जोशीमठ में बंद था बद्रीनाथ हाईवे बंद होने से फंसे थे 3000 से ज्यादा तीर्थयात्री। मुंबई के कई हिस्सों में तेज बारिश, भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भरा, जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंबई के वडाला आरटीओ इलाके में भी जोरदार बारिश, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक हुआ स्लो। नवी मुंबई में भी जमकर बरसे बादल, तुर्भे बाजार में जल जमाव से परेशानी बढ़ी। नवसारी में लगातार बारिश से स्टेशन के प्लेटफॉर्म में शेड टूटे, झरने की तरह प्लेटफॉर्म पर गिरता रहा पानी। लखनऊ, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, सीतापुर और बलिया के एफआर से योगी सरकार ने मांगा स्पष्टीकरण। बाढ़ और क्षतिग्रस्त फसलों में सर्वे में लापरवाही का मामला, 5 जिलों में आपदा विशेषज्ञों को नोटिस भेजा गया। अखिलेश यादव ने कानपुर की एक टूटी फूटी और जल जमाव वाली सड़क की तस्वीर पोस्ट की, लिखा कानपुर स्मार्ट सिटी वर्क ऑफ बीजेपी। मुरादाबाद में सड़क पर भरा पानी, आने जाने वाले लोगों को परेशानी। बिहार में एक पुल गिरा, सुपौल में मरौना में बाढ़ से पानी में पुल धराशायी, विधायक फंड से बना था पुल। बिहार में पुल गिरने को लेकर तेजस्वी यादव का ट्वीट, लिखा बिहार में पुल नहीं, 18 वर्षों से सुशासनी भ्रष्टाचार की मीनार गिर रही है। पुल गिरने के मामले में एनडीए सरकार ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के उफान में आई कमी, अब खतरे के निशान से नीचे आया जलस्तर। सावन शुरू होने से पहले वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए अलग गेट से होगी एंट्री। श्रावण मास में महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए मंदिर प्रशासन ने लागू किए नए नियम। होली पर गर्भगृह में हुए अग्निकांड के बाद लिया गया फैसला। श्रीनगर के पंथा चौक में बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना, 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं अब तक दर्शन। हरिद्वार में सीएम धामी ने बैठक की, कांवड़ मेला 2024 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। जयपुर एयरपोर्ट पर थप्पड़ कांड में स्पाइसजेट के महिला कर्मचारी गिरफ्तार, सीआईएसएफ के एएसआई को थप्पड़ मारने का आरोप। जम्मू कश्मीर के नगोटा में अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही बस हादसे का शिकार, बस सवार 5 यात्री घायल। एमपी के इंदौर में छात्रा हत्या मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मर्डर के आरोपी युवक और महिला गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूला। प्रेम प्रसंग में हुई लड़की की हत्या, प्रेमी ने प्रेमिका के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। इजरायली सेना ने माना कि वो अपने लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम रही। सेना ने प्रवक्ता के मुताबिक 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के लिए सेना तैयार नहीं थी। इजरायली सेना का दावा कि बुत में एक मकान में 13 बंधकों की मौत इजरायली शेलिंग में नहीं हुई थी, बल्कि हमास ने कत्ल किया था। नाटो में शामिल होने का यूक्रेन का सपना टूटा। नाटो की बैठक में अमेरिका ने साफ किया, रूस से युद्ध समाप्त होने के पहले यूक्रेन को इस संगठन का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। नाटो सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात, रूस से युद्ध के दौरान सैन्य मदद जारी रखने का भरोसा दिया। नाटो देशों की बैठक में बाइडेन ने फिर पिसी जुबान, जेलेंस्की पुतिन बोले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाद में खुद को सुधारते हुए बोले, मैं पुतिन को हराने पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। यूक्रेन के टोरेत्स्क शहर में बर्बादी की तस्वीर सामने आई। रिहायशी इलाकों के कई मकान जलते हुए नजर आए।
रूस में नए सैनिकों का रिक्रूटमेंट शुरू। यूक्रेन युद्ध के लिए सेना में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जा रहे युवक। नेपाल में मदर आश्रित हाईवे पर भूस्खलन के बाद 2 यात्री बस त्रिशूल नदी में बही। बस में कुल 65 यात्री सवार थे। नेपाल हादसे में बहने वाले लोगों में 7 भारतीय भी शामिल। लापता लोगों की तलाश में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी। फिलीपींस में एक यात्री बस और एक ट्रक में जोरदार टक्कर, 11 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। फ्रांस के रुआन शहर में एक मध्यकालीन चर्च में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर तुरंत काबू पाया। दक्षिण पश्चिम चीन में चुंगचिंग शहर में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, कम से कम 6 लोगों की मौत। चुंगचिंग शहर में 12 घंटे में 10 इंच से ज्यादा बारिश हुई। नदियों का जलस्तर बढ़ने ने कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में चक्रवाती तूफान मचाई तबाही। तेज हवा की वजह से 15,000 से ज्यादा मकान को नुकसान पहुंचा। केप टाउन में कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। 4,500 से ज्यादा लोग भीगे। रोमानिया में जंगल की आग ने बढ़ाया तापमान। करीब 140 जंगलों में आग का फैलना लगातार जारी। सेना के विमान और हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने में जुटे। कई रिहायशी इलाके भी आग की चपेट में आए। अल्मीनिया में जंगल की आग और हीटवेव की वजह से तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा। फायर फाइटर जंगल की आग को फैलने से रोकने में जुटे। इटली की राजधानी रोम में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से लोगों को परेशानी। प्रशासन ने हीट अलर्ट जारी किया। सर्बिया में तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। बेलग्रेड में कई लोग गर्मी की वजह से बीमार पड़े। तमिल सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 रिलीज। चेन्नई में बड़ी संख्या में फिल्म देखने पहुंचे लोग। फिल्म की टी-शर्ट पहनकर पहुंचे कई फैंस। चेन्नई में कमल हासन के कैरेक्टर ड्रेसअप में पहुंचा एक फैन। घोड़े पर सवार होकर हाथ में लेकर लहराया तिरंगा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी आज। अमेरिकी टीवी स्टार किम कार्दाशियन पहुंची मुंबई। WWE रेसलर और अभिनेता जॉन सीना पहुंचे मुंबई। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में होंगे शामिल।